हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। W भार की एक असमांग छड़ को उपेक्षणीय भार वाली दो डोरियों से चित्र में दर्शाए अनुसार लटकाकर विराम अवस्था में रखा गया है। डोरियों द्वारा ऊर्ध्वाधर से बने कोण क्रमशः 36.9 डिग्री एवं 53.1 डिग्री है। छड़ 2 मीटर लंबाई की है। छड़ के बाएं सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी d ज्ञात कीजिए। हमें ये दूरी d ज्ञात करनी है। यहाँ पर भार w लटकाया गया है, तो एक सिरे से इस सिरे से दूरी d ज्ञात करनी है, जिधर कोण 36.9 डिग्री है तथा दूसरा कोण 53.1 डिग्री है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी भी कण पर दो प्रकार के संतुलन हो सकते हैं। एक स्थानांतरणीय संतुलन अर्थात लगने वाला कुल बल शून्य हो। इसके लिए उसके दो घटक हो सकते हैं। एक तो दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक मान लेते हैं F1v बराबर होगा -F2v के, तथा इसी प्रकार क्षैतिज दिशा में साम्य घटकों का साम्य होगा F1h बराबर होगा -F1F2h। इसी प्रकार से कण का घूर्णीय संतुलन भी होता है, ताकि वह घूर्णन नहीं कर सके। इसके लिए दक्षिणावर्ती बलाघूर्ण बराबर होता है वामावर्ती बलाघूर्ण, अर्थात टो सी सदिश बराबर माइनस टो ए सी सदिश, यानी कि क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज का परिमाण बराबर तथा उनकी दिशाएं विपरीत होती है। परिमाण में हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से, तथा टो होता है स्थिति सदिश का लग रहे बल के साथ सदिश गुणनफल। इसी प्रकार से इसके लिए सदिश गुणनफल। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है कि 2 मीटर की छड़ है जिसे डोरियों से लटकाया गया है। तो एक तरफ थीटा बराबर 36.9 डिग्री का कोण बनता है। थीटा बराबर लिख देते हैं इसको 36.9, तरह दूसरी और इसे फाई मान लेते हैं। फाई बराबर 53.1 डिग्री का कोण बनता है। तो इस ये डोरियां से लटकाई गई 2 मीटर की छड़ लटकाने से इन डोरियों में तनाव उत्पन्न होता है T1। इस डोरी में तनाव T1 तथा दूसरी डोरी में तनाव T2। अब इन तनावों के हम लंबवत घटक प्राप्त कर लेंगे, जो कि इस छड़ी के एक सिरे पर इस प्रकार से, क्योंकि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T1 कोस थीटा, तथा इसका लंबवत घटक ये हो जाएगा
T1 साइन थीटा। इसी प्रकार से दूसरी डोरी के पर लग रहे तनाव के लंबवत घटक हो जाएंगे। ये कोण फाई है तो ये कोण भी फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 कोस फाई तथा ये हो जाएगा T2 साइन फाई। तो ऊर्ध्वाधर साम्य के लिए स्थानांतरणीय साम्य लेंगे हम। तो ऊपर लगने वाले बल ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर लग रहे हैं तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर बार W लग रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो T1 कोस थीटा प्लस T2 कोस फाई बराबर हो जाएगा W। इसे एक मान लेते हैं तथा क्षैतिज साम्य के लिए T1 साइन बराबर हो जाएगा T2 साइन फाई के। T1 साइन थीटा बराबर T2 साइन फाई। इसे दो मान लेते हैं। घूर्णीय संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष बलागुण को संतुलित करते हैं। यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र G होगा, तो इसके सापेक्ष हम बलागुण को संतुलित करेंगे, तो उसके लिए होगा दक्षिणावर्ती बलागुण बराबर वामावर्ती बलागुण, जो कि हो जाएगा T1 कोस थीटा गुणा गुरुत्व केंद्र से दूरी D, क्योंकि हम लंबवत दूरी लेते हैं तो गुरुत्व केंद्र पर उसे घुमाने के लिए लंबवत बल तथा दूरी में टो हो जाएगा T1 कोस थीटा गुणा D तथा इधर होगा T2 कोस फाई गुणा 2 मीटर की छड़ में से D दूरी को माइनस कर देंगे, जो कि हो जाएगा समीकरण 3। इस 3 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा T1 से T1 कट जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 3 में 2 का भाग, तो ये हो जाएगा D कोट थीटा बराबर 2 माइनस D कोट फाई। जो कि हो जाएगा D कोट थीटा का मान रख देंगे हम 36.9 डिग्री बराबर 2 माइनस D कोट 53.1 डिग्री। ये हो जाएगा D कोट 36.9 डिग्री बराबर 2 माइनस D टेन 36.9 डिग्री D बराबर D गुणा 36.9 डिग्री कोट का मान होता है 4/3 बराबर 2 माइनस D, तो टेन 36.9 डिग्री का मान हो जाएगा 3/4। इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 36.9 डिग्री हो तो उसके सामने की भुजा 3 तथा आधार की भुजा 4 तथा ये 5 होती है, तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब 4/3, जो कि हो जाएगा 16D 18 माइनस 9 और D बराबर हो जाएगा ये यहाँ पर 16D बराबर 18 माइनस 9D, तो D बराबर हो जाएगा 18/25 और ये हो जाएगा 0.72 मीटर और ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर।
अतः दिए गए प्रश्न में सही उत्तर छड़ के बाएं सिरे से यानी कि इससे हम नाप रहे थे डी दूरी, जहां पर गुरुत्व केंद्र जी था, तो ये हो जाएगी 72 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।